कैप्रिकॉन ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अगर आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 22 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये शाखा यानी वेस्टर्न ट्रॉपिकल यूनानी इल्म नजूम है जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो आप अपनी तारीख़ पैदाइश सन साइन के एतबार से कैप्रिकॉन होते हुए इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अगर आपका एसेंडेंट यानी राइजिंग स्टार कैप्रिकॉन है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मई 2025 की एस्ट्रोलॉजिकल फॉरकास्ट हेडलाइंस आपके लिए ये हैं कि आपका अपना रोलर प्लैनेट सैटर्न अब हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम के मुताबिक 24 मई 2025 में आपके जायचा के तीसरे घर से निकलकर आपके जायचा के चौथे घर में एरीज हाउस में आ रहा है और अप्रैल 2028 तक अब ये यहां पे क्याम करेगा। सैटर्न आपका लॉर्ड है, ये आपका दुश्मन नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। और सैटर्न ने आपको माजी में कभी भी नुकसान नहीं दिया। ये डिपेंड करता है आपके पैदाइशी जायचा पे कि आपके पैदाइशी जायचा में आपका हाकिम कौकब ताकतवर है या कमजोर, आपके लिए मैलिफिक है या बेनिफिक है। जोहल अब जो तकरीबन 3 बरस आपके जायचा के चौथे घर में क्याम करेगा तो आपके घर, आपके खानदान और घर के माहौल पे इसके बहुत गहरे असरात मुरतब होने वाले हैं। घर की तज़ीनो आराइश करने का बेहतरीन वक्त होगा। इन 3 सालों में अगर आप अपना ज़ाती मकान हासिल करना चाहते हैं, ज़ाती मकान आपको मिल जाएगा। घर का माहौल बेहतर करना है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का काम करना है, नकल मकानी करनी है। याद रखिएगा, हेडलाइन दे रहा हूं आपको, इसे डायरी पे लिख लें। जोहल के 3 साल तक आपके जायचे के चौथे घर में कयाम की बिना पर अब अगर आपने कहीं नकल मकानी की, कहीं शिफ्टिंग की तो वो देर पा होगी। आप कम अज कम 8 साल के लिए फिर उस जगह टिक जाएंगे। तो ये संगे बुनियाद रखने का वक्त है, अपनी बुनियाद बनाने का वक्त है, अपनी बेस बनाने का वक्त है। लेकिन आपको एक बहुत बड़ा अहम मशवरा जरूर दूंगा कि आपका हाकिम कौकब जोहल बुर्ज हमल में वबाल याफ्ता होता है। सैटर्न इन एरीज इसका फाल है, वबाल है। तो आपका अपना हाकिम कौकब अगर 3 साल मुसलसल वबाल में आ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा शगन नहीं है। तो जोहल की जानिब से आपको पहुंचने वाले जो फवायद हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। तो इससे निजात के लिए आपको अपने पैदाइशी जायचा में इसका खुलासा जानना चाहिए कि आपका हाकिम कौकब जोहल आपके साथ कर क्या रहा है, और अगर वो आपके लिए नाकिस पहलू लिए हुए है तो उसका हल करवाएं। तलिस्म कैवान यानी जोहल का तलिस्म जो सिक्का की धात पे कुनंदा किया जाता है, ये बनवा के अपने पास रखने से आप आइंदा 3 बरस में जोहल के हर किस्म के नाकिस और कमजोर पहलुओं का इलाज कर लेंगे। बाकी यह है कि आपकी रकम आपके घर पे अब लगेगी, घर और वालिदैन की जानिब आपकी तवज्जो बढ़ेगी। खानदान और आपका जो बचपन और बचपन का जो माहौल था, जिस किस्म का माहौल आपने बचपन में देखा है, इन तमाम माजी के दरीचों का अब दोबारा आपके सामने खुलना तय पाया है। मई में अहम सैयारे आपके जायचा के चौथे घर में मौजूद हो रहे हैं। जैसा कि बताया कि जोहल 24 मई को आपके जायचा के चौथे घर में आ रहा है। अतारद यहाँ मौजूद है, जोहरा यहाँ मौजूद है, नेपचून यहाँ पे आ चुका है, कायरॉन यहाँ पे मौजूद है। तो आपका बेशतर वक्त मई में अपने रिश्तेदारों से मिलने में लगेगा। खानदान के साथ वक्त गुजारने के बहुत मौके आपके सामने आ रहे हैं। मई में भी, जून में भी आप अपने रिश्तेदारों से, अज़ और अकारिब से बहुत सी मुलाकातें करने वाले हैं, मसरूफियात बढ़ने वाली हैं। आपकी तमाम तर तवज्जुहात आपके घर और ख़ानदान की जानिब होंगी। इसके बाद मरकरी जब आपके जायचा के 5वें घर में मुंतकिल होगा तो आपका समाजी किरदार बढ़ के सामने आएगा, आपकी सोशल सरगर्मियां बढ़ जाएंगी, दोस्तों से ताल्लुकात फरोग पाने वाले हैं, मामलात मोहब्बत में आपके दिल को खुशियां मिलने वाली हैं। तो मोहब्बत के मामलात हैं, दोस्ती और ताल्लुक के मामलात हैं। तो इन हवालों से ये महीना आपके लिए बड़ा साजगार महीना है। 12 मई का पूरा मुकम्मल चांद बद्र कामिल, जिसे हमारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल मैथ में फ्लावर मून कहा जाता है, फूलों वाला चांद, वो फूलों वाला चांद आपके जायचा के 11वें घर में हो रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
खुदावंद कुद्दूस का शुक्र बजा लाइए। आपके जायचे के 11वें घर का ताल्लुक आपकी देरीना ख्वाहिशात के साथ है। तवील अरसे से जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो मन में दबी हुई आपकी उम्मीदें हैं, उमंगे हैं, जिनको आप दबाए बैठे थे, जब आपके जायचा के 11वें घर में पूरा चांद, फूलों का चांद गुलदस्ता लिए हुए चमक रहा होगा, तो ये आपकी देरीना ख्वाहिशात पूरी कर देगा इंशाअल्लाह। कोई देरीना ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है, कोई आपकी बहुत बड़ी मुराद पूरी हो रही है। फिर आपके जायचे के 11वें घर का ताल्लुक आपके डिस्टेंट फ्यूचर के साथ भी है कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, आपका कैरियर कैसा है। तो यहां कैरियर बनाने का वक्त है, मुस्तकबिल की दुरुस्त मंसूबा बंदी करने का वक्त है। 11वें घर का ताल्लुक होप्स, ड्रीम्स एंड फ्रेंडशिप के साथ है। तो आपका हल्का आबाब भी बहुत वसी होने वाला है और वो चीजें आपको मिलेंगी जिनके आप मुस्तहिक हैं, जिन चीजों के लिए आप डिजर्व करते हैं, वो चीजें आपकी जिंदगी में आ रही हैं। जिन चीजों की आपको जरूरत है, जिनकी आप कोशिश कर रहे थे और आप पा नहीं रहे थे, वो चीजें आप जरूर हासिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। कैप्रिकॉर्न ज़ोडाइकल साइन, मकर राशि, बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मई का महीना आपके ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए आया है, इजहार राय करने का महीना है। मजमूई तौर पे आप अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं। आगाज़ में जो बातें आपको बताई हैं वो दोबारा यहाँ पे दोहराने वाला नहीं हूँ। अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ज़रूरत की चीज़ें जिन्हें आप हासिल करना चाहते थे, वो आप इस महीना में हासिल करने के रोशन इम्कानात देखेंगे, वो चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी। आपके जायचा के दूसरे घर में प्लूटो रेट्रोग्रेड हो रहा है 4 मई से लेके अक्टूबर तक। प्लूटो का आपके जायचा के दूसरे घर में आना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आमदनी कम, मखराजात ज़्यादा, माली मसाइल तो इसने आप पैदा करने हैं, इनकी सबील और इनका इलाज आपको करना होगा। लेकिन ताहम अब 4 मई से अक्टूबर तक प्लूटो रेट्रोग्रेड के सबब आपकी कदर व मंजिलत बढ़ेगी, माली परेशानियां काफ़ी ख़त्म होंगी। अक्टूबर तक फिनेंशली तौर पे आपके मामलात काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। आपके एतमाद में इजाफा हो रहा है। आपकी तहकीक, आपकी जुस्तजू, आपके कारोबारी फैसले आपकी मदद करेंगे। आपकी स्पेकुलेशन, आपका अटकल पिच्चू, तुक्का लगाना और कारोबारी फैसले करना आपके लिए बहुत मुनासिब होगा। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरियाँ आ रही हैं। अच्छे वक्त का आप समझ लें कि मई से आगाज़ हो रहा है और अक्टूबर तक ये जो एक साइकिल चल रहा है प्लैनेट्स का, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। 10 मई को मैसेंजर प्लैनेट मरकरी आपके जायचा के 5वें घर में आ रहा है। आपको खुशियाँ मिलेंगी, आप मुस्तैद हो रहे हैं, फुर्तीले हो रहे हैं और आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तख्लीकी सलाहियतें आपकी उभर के सामने आ रही हैं, आपकी फ़नकाराना सलाहियतें भी बढ़ रही हैं। मोहब्बत और दिल की खुशी के मामलात में आपको सुकून मिलने वाला है। कोई नया रोमांस जन्म ले लेगा। अगर आप टीन एज हैं या अभी तक आपने ज़क़्त मोहब्बत चखा नहीं है, मोहब्बत का जायका अगर आपने अभी तक नहीं चखा, तो एक नई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। अंदरूनी खलफिशार, बेचैनी, इज़्तिराब, चिड़चिड़ापन और बदमज़गी और बदमिजाजी, ये कनूसियत, अफसुर्दगी, इसके तमाम बादल अब छटने वाले हैं। अगर आप ख़वातीन हैं तो आप शोख और चंचल होने वाली हैं। 12 मई का स्कॉर्पियो में होने वाला पूरा चांद आपके जायचा के 11वें घर को रोशन करके आपकी दोस्तियों को फ़रोग़ देगा। आप सच्चाइयों को दरियाफ्त करेंगे, आपको सच्चे ख्वाब आएंगे, क्योंकि ड्रीम्स एंड होप्स का ताल्लुक भी आपके जायचा के 11वें घर के साथ है। तो आपके लिए बिग मैसेज ये है कि 12 मई से पहले 9, 10, 11, 12 आप इस्तिखारा करना शुरू कर दें। अस्मा इलाहिया, आयात कुरानिया से मदद लें और इस्तिखारा करें, ताकि आपको आपके मुस्तकबिल की राहों का तयन बज़रिया ख्वाब दिखा दिया जाए। 20 मई को जेमिनी सीजन स्टार्ट हो रहा है आपके जायचा के 6ठे घर में। तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है। जेमिनी सीजन में बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा, तवानाई बढ़ जाएगी, आपके अंदर तहरीक, जोश, जज्बा और वलवला पैदा हो जाएगा। इसके बाद अतारत भी यहाँ पे आ रहा है और 26 या 27 मई को हतमी तौर पे जेमिनी में होने वाला नया चांद आपकी सेहत को बहुत अच्छा कर देगा। आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा
रोजमर्रा के आपके बिखरे हुए मामलात अब बतदरीज सुलझने लग जाएंगे। अपने काम की जगह को साफ करें। इस नए चांद पे जो 27 मई को होगा, आप अपने घर की सफाई करें, अपने दफ्तर, अपने अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, कारखाना है या आपकी दुकान है जहां बैठ के आप काम करते हैं, तो उसकी अच्छी तरह से सफाई सुथराई कीजिए और अपने लिबास को भी पाक रखिए और सफाई का खास तौर पे ध्यान कीजिए और अपनी क्लीनिंग कीजिए। और अगर खुदा न खास्ता आप जादू टोना या नजर बद का शिकार हैं तो उसका इलाज जरूर कीजिए। स्पिरिचुअल हीलिंग का ये बड़ा बेस्ट टाइम है। और फिर आपका अपना रोलर प्लैनेट 24 मई को आपके जायचा के चौथे घर में आएगा। घरेलू जिंदगी, जज्बात, घर का माहौल, आपके आबाओ अजदाद, आपकी जड़ें, आपके खानदान के साथ आपके मरासिम, ये बड़े माना खेज हालात 3 साल में आपके सामने आने वाले हैं। बहुत से तजर्बात आपने माजी में सीखे हैं, उन तजर्बात की रोशनी में अब आप आगे बढ़ेंगे। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको हर मुश्किल से, आफत बला से महफूज रखे। आपको चाहिए कि अपने पैदाइशी जायचा की रोशनी में रहनुमाई लें। अगर आप खुदा न खास्ता जादू टोना नजर बद का शिकार हैं तो उसका भी तदारुक करें। ये स्पिरिचुअल रेमेडीज और स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए आपके लिए बहुत अच्छा महीना है। अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं या किसी भी किस्म की रूहानी रहनुमाई या फल्कियाती तज्जिया हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।